तो गाइज हेलो स्टूडेंट, आज का जो विषय है आपका वो है इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? ये आपके मैकेनिकल वर्क से संबंधित है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब होता है विनम्रशीलता, या इसको और हिंदी भाषा में बोलते हैं दल बदलू। कहने का मतलब है कि विनम्रशीलता जो होती है, जो आपके मैकेनिकल लाइन में होती है और मैक्सिमम आपके जो पार्ट्स से संबंधित होती है। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कि आप जानते हो, आप 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, आप किसी बाजार मार्केट जाते हैं तो वो पार्ट आप ले आते हैं। और देखा होगा आपने, वो पार्ट आप ले आए, आपको मिस्त्री ने बता दिया ये वाला पार्ट ले आओ, आपने पार्ट खराब वाला पार्ट निकाल दिया, वो वाला पार्ट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने विनम्रशीलता इंटरचेंजेबिलिटी के नियम को फॉलो किया है। वो कैसे फॉलो करते हैं? क्या होता है कि जब हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्रियों में डिफरेंट टाइप के जॉब बनते हैं, अलग जॉब बनते हैं। जब उन्हीं जॉबों को मिलाते हैं, मशीन पार्टों को मिलाते हैं, तो एक मशीन का निर्माण होता है, एक मशीन बनती है, कोई आपका कोई नई चीज़ बनती है। तो इन चीज़ों से नई चीज़ बनती है। तो होता क्या है कि एक पार्ट किसी ने बनाया, एक पार्ट किसी ने बनाया, एक पार्ट किसी ने बनाया, उन सबको असेंबल किया हमने, असेंबल करके एक मशीन बन जाती है। ठीक है, अब मशीन जब बन जाती है, आपकी बन गई आपकी मशीन, उसके बाद में क्या होता है कि मान लीजिए मशीन चलाई, आपने वर्क किया, उससे आउटपुट अपनी ली, उसके बाद क्या होता है, उसके कुछ पार्ट समय पे कुछ घिसने भी लगते हैं, खराब होने लगते हैं। और वही पार्ट क्या होते हैं, बाजार मार्केट में जाओगे तो वो आसानी से मिल जाते हैं, और वो पार्ट आपने खराब निकाल दिया और सही पार्ट को आप फिट कर देते हैं। तो ये सही फिट करने की जो स्थिति होती है, पॉलिसी होती है, इसे बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी या दल बदलू। इसी बारे बता रहे हैं आपको। कारखानों में जब किसी मशीन औजार का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो पहले क्या है, अलग अलग पार्ट बनाकर असेंबल कर देते हैं, यानी कि एक तरह से एक असेंबली बनाते हैं। जैसे कि गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स में क्या होता है, तुमने देखा हो गियर बॉक्स होता है, उसमें शाफ्ट भी लगती हैं, डिफरेंट टाइप के गियर लगते हैं, और उसमें सर्कलिप लगती है। ठीक है, उसमें फोर्क लगती है, गियर शिफ्ट होते हैं, तो गियर शिफ्ट जो करती है वो फोर्क होती है, इनको फोर्क बोला जाता है। तो एक ही चीज़ में कई सारियों का अटैचमेंट होता है। इसके बाद में है कि उत्पादित पार्टों की संख्या अधिक होने से उनको क्या है, अलग अलग कारीगर द्वारा बनाया जाता है। जैसे आप जानते हैं, अलग अलग कारीगर मतलब हो रहा है कि एक मान लिया कहीं गियर बन रहा है, कहीं शाफ्ट बन रही है, तो गियर जो है, गियर वाली आपको मिली मशीन बन रही होगी। शाफ्ट बन रही है तो शाफ्ट आपकी टर्निंग वाला बना रहा होगा। उसी पे ही अगर तुमने कोई स्प्लाइन काटनी है तो वो आपकी हॉबिंग मशीन पे कट रही होंगी। अब उसके बाद में वो ग्राइंडिंग होना है तो वो एक आदमी उसको ग्राइंडिंग कर रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद में उसमें कोई बैरिंग चढ़ाना है, बैरिंग प्रेस करना, तो बैरिंग वाला अपना बैरिंग उसमें लगा रहा होगा। तो इस टाइप से एक व्यक्ति जो है एक काम करता है, और उसी पार्ट्स के अंतर्गत बहुत सारे वर्क होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सब लोग अलग अलग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही पार्ट्स को कई लोग बनाना पड़ता है, क्योंकि एक मिलिंग वाला अलग बनाएगा, टर्नर वाला अलग बनाएगा, और ग्राइंडिंग वाला अलग बनाएगा। ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑपरेशन। एक ही चीज़ पर कई सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन्हें जोड़ा जाता है, आसानी से क्या है, जुड़ जाते हैं, जिसमें कि कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। कोई पार्ट से क्या है कि मान लीजिए कोई आपने गियर लगाया वाला Z26 गियर लगाया, वो खराब हो गया, वो आपने निकाल लिया, दूसरा वाला गियर आप Z26 लगा दिया। मतलब Z26 मतलब दांतों की संख्या वगैरह होती है, कुछ उनका नॉमिनेशन होता है, तो वही निकाला पार्ट, दूसरा लगा दिया आपने, फिर मशीन वर्क करने लगी आपकी। तो ये कह रहा है कि पार्टों के इसी गुण को इंटरचेंजेबिलिटी या विनम्रशीलता कहते हैं। एक पार्ट को निकाल करके उसी पार्ट को दोबारा लगा देते हैं, तो वो इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। ये आपका जो निश्चित रहता है, किससे रहता है, आपका ISI एक संस्था होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान होता है, वो इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है कि आप कोई मार्केट में जॉब बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने M12 की चूड़ी काटनी है, या M12 का आपने बोल्ट या नट लेके आना है, तो क्या होगा, कोई भी इसको बनाएगा, कोई भी कंपनी बनाएगी तो मानक के अनुसार काम करेगी, क्योंकि उसने M11 बना दिया, तो क्या उसके नट बोल्ट बिकेंगे बाजार में? नहीं बिक सकते। क्यों? क्योंकि वो मानक नहीं है। या 4 सूत का बोल्ट हम लेने जाएँ बाज़ार से, या उसका नट लेने जाएँ, बोल्ट लेने जाएँ, कोई आपने वो साढ़े सवा 3 बना रहा है या मानक के अनुरूप है ही नहीं, तो क्या आपके वो मशीन में फिट हो जाएगा? कभी फिट नहीं हो सकता। तो वो ऐसा होता है कि आप यहाँ बना, आप बॉम्बे में हैं, दिल्ली के आदमी, तो वो पार्ट आपका वहाँ मिल जाएगा आसानी से, उसे आप लगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, केवल उसके नाम लेने से जो है आपको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है? अब क्या है कि विनम्रशीलता जो होती है, इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे पहला फ़ायदा क्या है? पार्टों में विनम्रशीलता के गुणों से पार्टों को जोड़ने में कम समय लगता है। हमें पता है 2 मेल फीमेल पार्ट्स है, जैसे आपको मैं टेपर टर्निंग करी की है आप लोगों ने, मेल फीमेल टेपर पार्ट फिट हो रहे हैं। आप बताओगे ये इतने नंबर का है, इतने नंबर का टेपर है, या इसमें हमने टेपर काटा 2 डिग्री, 2 डिग्री टेपर वाली शाफ्ट है, तो बताएँगे आप ये बाज़ार से तुरंत ले आएँगे, और दूसरा फीमेल पार्ट उसमें आसानी से एकदम फिट हो जाएगा। और जब वर्क करेंगे तो वर्क में क्या होता है कि हर मशीन पे सेटिंग लगी रहती है। उस सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमें काम करने में आसानी होती है। बस एक बार मशीन को क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं,
इसलिए उसमें जो है मशीन, जहाँ बहुत सारी मशीनें होती हैं वहाँ पे सेटर होता है, वो सेटर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग मशीन पे वो चीज़ जॉब की सेटिंग कर देता है और प्रोडक्शन वर्क करने वाला आदमी उस पर लगातार मशीन चलाता रहता है और वैसे जॉब बनते रहते हैं और फिर आसानी से उनको फिट कर करके देख लेते हैं गेज के द्वारा या मेल फीमेल पार्ट को आपस में लगा करके। नंबर 2 है उत्पादन में वृद्धि। ऐसी कंडीशन की विनिर्माणशीलता होने से क्या होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन मतलब हो रहा है कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं तो मालूम है हमने सेटिंग लगा दी है तो बार बार वही जॉब हम बार बार निकाल सकते हैं, मशीन उसको बार बार वही टर्निंग करेगी या उसको ग्राइंडिंग करेगी या मिलिंग करेगी, तो वही कटर बना हुआ है या वही ग्राइंडिंग साइज बनाया हुआ है, तो वो लगातार उसी मानक को जो है बार बार उस जॉब को बनाती रहेगी। उससे क्या प्रोडक्शन हमारा जल्दी निकलेगा। तो किसी चीज़ की बार बार सेटिंग करने से हमें क्या है वो चीज़ में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला आता है इसके बाद में नंबर 3 पे रिजेक्शन या बर्बादी कम होती है। इसका मतलब क्या हो गया, रिजेक्शन बर्बादी इसलिए कम होती है कि जब हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ दे दी, ये चीज़ बननी है, तो रिजेक्शन होने का उसमें कोई चांसेस नहीं है। चांसेस कब होता है कि जैसे कि लाइट चली जाती है या हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं है, हम कोई कट बार बार लगा देते हैं उसी जगह पर, या हम भूल गए, हमने कट लगा दिया, साइज बन गया था, फिर भूल गए हमने कि हमने कट लगाया कि नहीं लगा, फिर आपने कट और लगा दिया उसमें, तो साइज वो डाउन हो गया, तो उसमें रिजेक्शन हो जाता है। लेकिन क्या होता है आजकल क्या है ऑटोमेटिक मशीन से एक बार सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग करके मशीन चलाते हैं, साइज मेंशन कर लेते हैं, फिर वो क्या होता है बार बार वो कट लगाते हैं, वो साइज वही मेंशन हो जाता है, उससे उत्पादन बढ़ जाता है और रिजेक्शन होने की, कैंसिल होने का, जॉब को खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इसके बाद में है नंबर 4, इसमें जांच भूल विधि को हटाया जाता है। जांच भूल विधि क्या मतलब हो गया इसका, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जांच विधि क्या होगी कि हमें मालूम है कि हमने ये साइज ये बना दिया, हमारे पास गेज है ऑलरेडी, हमने उसमें गेज लगा के चेक कर लिया उसको, या हमारे पास कोई प्लग गेज है या हमारे पास बनने कैलिपर है, ठीक है, फटाफट उसमें देख लिया हमने। उत्पादन बढ़ने से फैक्ट्री का कार्य क्षेत्र दूर दूर तक फैल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जितना प्रोडक्शन रिजर्व करेंगे, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है और हम उसको समय पे माल दे रहे हैं, तो क्या होगा भाई, वो सीधा कहेगा कि उस फैक्ट्री का माल भाई या उसका आप कंपोनेंट लेके आओ, उसका मार्केट में माल मिल जाता है। क्यों, जितनी उसकी खपत होती है और पीछे से माल आ रहा है, सप्लाई हो रही है, तो वो आप उसको सजेस्ट करेगा आदमी कि ये चीज़ बढ़िया है और ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, कम दामों में है, सस्ते दामों में मिल रहा है, तो वो आसानी से मिल भी जाता है और उस चीज़ को हम लेकर के उसमें लगा लेते हैं। तो उसकी ख्याति दूर दूर से बहुत से, जैसे जानते हो आप ब्रांडेड कंपनियाँ होती हैं, आप जानते हैं मार्केट में, भाई इस नाम की चीज़ हमको दो, ऐसा आप फोर व्हीलर खरीदनी है तो जो ब्रांडेड चीज़ है उसी को ले रहा है आदमी, मोटरसाइकिल है ब्रांडेड है जो, तो आजकल उन्हीं को खरीद रहा है, दूसरी से विश्वास कम करता है। क्यों, उनके चेसिस पार्ट मजबूत हैं, उनके गियर सारे मजबूत हैं, उनकी जो है क्या है कि पेट्रोल की खपत जो है कम है और क्या है आपका रनिंग वर्क ज़्यादा है उसमें, तो उस चीज़ से जो है क्या मिलता है हमको कि उत्पादन बढ़ने से फैक्ट्री का जो है वैल्यू बढ़ जाती है। उसके बाद में एक ही पार्ट को कई जगह बनाया जा सकता है जिससे अधिक रोजगार उपलब्ध होता है। होता क्या है कि जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्या होती हैं, वो एज अपना खुद का माल प्रोडक्ट पूरा नहीं बनाती हैं, उसमें जो मेनली चीज़ होती है जैसे इंजन है गाड़ी का या और कुछ मेन चीज़ होती हैं वो अपने खुद बना प्रोडक्ट करती हैं, बाकी जो बाहर के चेसिस पार्ट होते हैं वो और कंपनी से बनाती हैं, मोहर अपनी ही लगा लेती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें क्या है रोजगार अधिक बढ़ जाता है। अब हो क्या कि उसने क्या किया, एक पार्टी को दूसरी पार्टी को उन्होंने क्या किया, टायर लिए दूसरे से, एक से ट्यूब ले रहा है या उससे एक से पिस्टन ले रहा है। ठीक है, जैसे लुधियाना वगैरह है, इसमें साइकिल से छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं, साइकिल का कोई फ्लाईव्हील बना रहा है, कोई पहिया बना रहा है, कोई उसकी तीलियाँ बना रहा है, अलग फैक्ट्री कोई नट या उसके बोल्ट बना रहा है, तो जगह जगह पूरा जो है शहर के अंदर कई जगह ऐसी जगह है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उठा करके वो असेंबल करके वहाँ कंपनी में पहुँचा दे रहा है सामान को। ठीक है, अब अगला है नंबर, खराब पार्ट आसानी से कभी भी बदले जा सकते हैं। किसी भी आपकी गाड़ी का, किसी साइकिल का, टू व्हीलर का, थ्री व्हीलर का, फोर व्हीलर का कोई पार्ट जल्दी से खराब हो जाता है, तो क्या होता है उस ब्रांड का नाम लेकर के हम कहीं मार्केट में जाकर के ले सकते हैं और ले सकते हैं, वो बताएगा ये हमको चेसिस चाहिए, ये वाला गियर चाहिए या स्टीयरिंग का पार्ट चाहिए, तो क्या होगा जब कंपनी नाम बताएंगे, वो गाड़ी का नाम बताएंगे, तुरंत आपको उठाकर दे देगा। क्यों, वो एक मानव के अनुरूप बनाया जाता है। कोई भी कंपनी बनाएगी तो मानव के अनुरूप बनाएगी, उससे डिफरेंट बनाएगी, तो मार्केट में माल उसका बिक नहीं सकता। क्यों, जब फिट ही नहीं होगा तो वो बिकेगा कहाँ से, उसको कोई नहीं लेगा, बताएगा ये साइज है, ठीक है, या डुप्लीकेट आप लेने लगेंगे तो उसको पूरा फिट नहीं होगा। क्यों, मानक के अकॉर्डिंग नहीं होता, मानक अकॉर्डिंग वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है ही नहीं, साइज कुछ से कुछ बना दिया उसने। लास्ट में है, इसमें उत्पादित पार्ट की लागत कम आती है। उत्पादित लागत की क्या होता है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हो जाता है, तो उसकी लागत भी कम हो जाती है। लागत कमी हो जाती है कि बिजली हमारी खपत हो रही है, हमको पता है बार बार मशीन को नहीं चलाना है, एक बार एक कट लगा दिया हमने, सीधे जो है जॉब बन गया। ठीक है, या ग्राइंडिंग हमने एकदम से कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होता है लागत उसमें एकदम से कम हो जाती है। ठीक, उसमें बिजली की खपत कम हो जाती है
और जो वर्क करने वाला आदमी होता है उसे अभ्यास हो जाता है कि हमें ये काम करना है, उसके अभ्यास में आ जाता है तो फटाफट उस काम को करता रहता है। तो इससे क्या होता है, इसी चीज़ में उसकी है लागत, पार्ट की लागत भी कम आने लगती है। मतलब किस पर निर्भर करती है, लिमिट फिट पर टॉलरेंस पर निर्भर करती है। लिमिट फिट टॉलरेंस होती है, उसमें क्या होता है कि विनम्रशीलता के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसका जो फंक्शन है लिमिट फिट टॉलरेंस का, वो विनम्रशीलता से रिलेटेड है। लिमिट फिट में क्या होता है, लिमिट है, फिट है, टॉलरेंस है। लिमिट होती है, एक मानक दिया जाता है कि इतने पे साइज बनाना है, उसी की फिर ये टॉलरेंस होती है कि जो मानक बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें टॉलरेंस यानी कि उसे छूट दी जाती है, ठीक है। फिर वो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद में वो कंपोनेंट फिट होते हैं, यानी कि आपस में मेल फीमेल पार्टों को आपस में क्या ना मिला करके रखा जाना या उनको वो फिट हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, फिट बोला जाता है, ठीक है। और जब सब ये लिमिट सही होती है किसी जॉब में, उसमें टॉलरेंस ठीक होती है और फिट उसकी सही हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जॉब आपका एकदम बिल्कुल सही बन गया। और हमारा फिर क्या है, ये चीज़ इंटरचेंजेबिलिटी कहलाती है। जब हमारा नियम के अनुसार कोई जॉब बन जाता है तो वो इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।